21 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड अल्जाइमर डे के तौर पे मनाया जाता है। किसी भी डिजीज़ डे को मनाने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है लोगों को अवेयर करना। जो लोग इस बीमारी की चपेट में हैं उन्हें ये समझाना कि उनको लाइफ किस तरह से जीने हैं, और जो लोग इस बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं उन्हें ये समझाना है कि वो क्या करें जो इस बीमारी की चपेट में ना आए। इस बीमारी को भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, और ज़्यादातर भूलने की बीमारी जो है वो 60 क्रॉस के बाद ही होती है। हमारे बॉडी में जो है वेन वो 3 तरह के वेन हैं। जैसे एक जो हमारे हाथों में जो नज़र आते हैं इसे वेन हम कहते हैं, लोग आमतौर पे जानते भी इसे हैं। दूसरा जो हार्ट के अंदर वेन जाते हैं उसे हम आर्टरी कहते हैं, और जो ब्रेन पे रहता है उसे कैपिलरीज कहते हैं। वो धागे से भी पतली नसें होती है। अब जैसे ही हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं, और ख़ासकर 40 ईयर्स के बाद जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो हमारे बॉडी में वेन जो है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि वो इसलिए अच्छी तरीके से होता है क्योंकि हमारा बॉडी 40 के करीब लगभग नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनाना बंद नहीं करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा यानी मॉलिक्यूल है जो हमारे नसों को खींच कर रखता है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से जारी रह सके। लेकिन 40 क्रॉस के बाद ये धीरे धीरे नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनाना है हमारा बॉडी वो बंद करने लगता है। 50 ईयर्स 60 ईयर्स होते होते ये बहुत कम मात्रा में बॉडी को मिलता है, जिससे नसें सिकुड़ जाती है। अब जब नसें सिकुड़ जाती है तो नसों से रिलेटेड बीमारी होना तय है, खासकर ब्रेन पे, क्योंकि ब्रेन को ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विटामिन ई, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नहीं मिले तो भी हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा। ऐसे तो हमारे टोटल ऑर्गन जो है जितने भी बॉडी में हैं उनको एक अलग डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस एज में जब हम पहुंच जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमें पहले से जानना है कि हेल्दी लाइफ जीने की जो शर्तें हैं वो क्या है और हमें क्या लेना चाहिए। इस मामले में जो यूरोपियन कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, और वहाँ के लोगों की मानसिकता है कि हम 60 क्रॉस भी कर गए हैं तो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते। लेकिन हमारे देश में इस तरह की मानसिकता है कि 50 क्रॉस करने का मतलब है हम किसी न किसी बीमारी की चपेट में आएंगे, जबकि ये मानसिकता गलत है। हमारे ऑर्गन को जो डाइट चाहिए अगर उसकी कमी होगी तो हम कमज़ोर होंगे और हम बीमारी की ओर बढ़ेंगे। तो ये नसों से रिलेटेड बीमारी है। अब जिसको ये बीमारी हो जाती है, बेहतर ये है कि उनको जो डाइट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्दी डाइट, उसके साथ साथ एलार्जिनिन भी प्रोवाइड करें। डॉक्टर फेरिद मुराद ने इसका रिसर्च किया था और इस बिना पे उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे मिरेकल मॉलिक्यूल कहा जाता है। एलार्जिनिन एक ऐसा सोर्स है, जब हम इसे लेना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी में जाने के बाद नसों में फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना शुरू करता है, और जब नसों में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो नसें हमारी जो सिकुड़ गई है वो फिर से खुल जाती है, फ्लो उसमें जो ब्लड का है वो सही तरीके से होने लगता है। तो जो नसों से प्रॉब्लम, जो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होने के कगार पे आ जाते हैं। अगर इसे हम नहीं देते तो इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि जो इस मर्ज के चपेट में आ चुके हैं उनको जो भी मेडिसिन चला रहे हैं उनके साथ साथ एलार्जिनिन देना ज़रूरी है। जो नेचुरल सोर्स है अगर वो आप मुहैया कराते तो और बेहतर है, और जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से अवेलेबल कराया जा सकता है। उसके अलावा जो लोग इस बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं वो पहले से अपनी मानसिकता ये ना बनाए कि अगर 50-60 के जब हम हो जाएंगे तो हमारे साथ भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम अपने सारे ऑर्गन को वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं जो उनकी ज़रूरत है तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बीमार होने से पहले इन चीज़ों को लेना शुरू करते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी और हम अल्जाइमर टाइप की बीमारी के शिकार कभी नहीं होंगे। मेरी ओर से लोगों को यही सलाह है, सजेशन है कि जिनके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं उनको आप हेल्दी डाइट दें और नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आज के टाइम में जो हम डाइट ले रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिशंस नहीं के बराबर है। लगभग 90% जो है वो केमिकल, 10% ही सिर्फ न्यूट्रिशंस हैं। तो उनके बॉडी को वो फुलफ़िल नहीं हो पाते, यहाँ तक कि हमारे बॉडी को वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो उनको हेल्दी डाइट, नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट और एलार्जिनिन को शामिल करें। जिनके भी माता पिता हैं उनके लिए सबसे बेहतर गिफ्ट यही है। माँ बाप अगर हेल्दी हैं, दादा दादी नानी जो भी हैं, जो ओल्ड एज के लोग हमारे फैमिली में हैं, उनको केयर इन चीज़ों से करना है। और जिन्हें ये बीमारी हो गई है
मेडिसिन के साथ इन चीज़ को प्रोवाइड ज़रूर कराएं। ऑल द बेस्ट, लिव हेल्दी लाइफ, बी हैप्पी।